हे गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने किया था बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी एक बार आप जाके देख लें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में वो सारी प्रॉपर्टीज आपकी यूज होंगी। ठीक है, तो देखो बच्चे, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में हम क्या दे रखी है स्टेटमेंट, राइट 5 नंबर्स विच यू कैन decide by looking at their ones digit that they are not square numbers। क्या कह रहा है कि आप 5 ऐसे नंबर्स लिख के दिखाओ जिनको आप देखते ही डिसाइड कर लो कि वो नंबर्स हमारे क्या हैं, नॉट स्क्वायर नंबर्स, कि वो स्क्वायर नंबर्स नहीं है। ठीक है जी, अब मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जी पिछली क्लास में। क्या प्रॉपर्टी थी हमारी कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 और 8 ये 4 डिजिट आ जाते हैं, या फिर ओड नंबर ऑफ जीरोज आ जाती हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोज, तो उस टाइम पे आप क्या बोलते हो कि वो नंबर्स हमारे कैसे हो जाते हैं जी, नॉट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो अब मुझे 5 ऐसे एग्जांपल लिख के दिखाने हैं ना, तो मैं क्या कर लूं, मैं कोई भी ऐसा नंबर लिख लेती हूँ। मान लीजिए 24 लिख लिया मैंने, 23 लिख दिया, 27 लिख दिया, 28 लिख लो आप। ठीक है, और इसके बाद इसने क्या कहा, ओड नंबर ऑफ जीरोज, तो 2 तो है ही, ऑड मैंने मान लो एक ही जीरो लिखी इस पे, अब 1 जीरो यानी कि ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो गए हमारे। ठीक है जी, तो यहाँ से ये जो 5 नंबर्स मैंने लिखे ये क्या है मेरे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है जी, समझ आ गया होगा सबको। प्रॉपर्टीज करनी है बेटा आपको पहले, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे ही सारे क्वेश्चन है ना, और प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से मैंने पिछली वीडियो में करा रखी है, आप एक बार जाके देख लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नोट्स आप खुद से प्रिपेयर करेंगे इसके। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसने कहा कि जो ये नंबर्स गिवन हैं आप इनकी हमें क्या बता दो, हमें यूनिट डिजिट बता दो। ठीक है जी, तो देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है इसका, इसने दे रखा है 951। आपको क्या करना है बेटा, आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है ना, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है जी, समझ आ गया आपको सबको। तो इसका स्क्वायर करें तो इसकी यूनिट प्लेस पे बताना है हमें क्या आएगा। आप एक काम करते हैं, मैं आपको ना दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ एक बार छोटे से। देखो, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर 11 है। ठीक है, आपको ये देखना है कि इसके स्क्वायर में जो यूनिट प्लेस का डिजिट है ना वो क्या आएगा। तो आप क्या करो, उसका स्क्वायर निकालो। निकालेंगे अगर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 11। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, करके देख लेना, वो क्या आएगी, 121। तो यहाँ से हमें पता चल गया मल्टीप्लाई करने के बाद कि यूनिट प्लेस का डिजिट क्या आएगा जी, 1, है ना। लेकिन इसमें तो बेटा क्या हो गया, बहुत टाइम लग गया। चलो ये तो फिर भी छोटा नंबर है। अगर मान लीजिए आपके पास बड़ा नंबर है, जैसे मान लो आपके पास 678 है, तो इतने बड़े नंबर का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा मल्टीप्लाई करते टाइम, है ना। और फिर ये बताने में कि उसकी यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है, उसके लिए आपको एटलीस्ट क्या टाइम लगेगा, 1 मिनट का तो लग ही जाएगा यहाँ से। तो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप जल्दी से कैसे बता सकते हो, आपसे पूछा गया यूनिट प्लेस का डिजिट, तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पे 11 था, 11 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस का डिजिट पूछा था, आप क्या कर दो, जो इसकी यूनिट प्लेस है ना आप उसी का स्क्वायर कर लो सिर्फ। तो यहाँ पे क्या है इसकी यूनिट प्लेस 1, 1 का स्क्वायर कर लो। 1 का स्क्वायर क्या होता है जी, 1 ही। अब ये इक्वल टू में नहीं है बेटा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ आपको। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो यूनिट प्लेस का डिजिट क्या आ गया हमारा, 1। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं बेटा एक बार फिर से, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मान लीजिए आपके पास 15। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर करना है मुझे। अब मुझे बताना है इसका यूनिट प्लेस, तो बेटा क्या करेंगे, यूनिट प्लेस वाली डिजिट क्या है, 5, तो क्या कर दें, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 25, तो इसकी यूनिट प्लेस क्या आ गई, 5। तो हमारे नंबर की भी यूनिट प्लेस क्या आ जाएगी, 5। ठीक है जी, अब एक और दिखा देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए 27 का स्क्वायर करना है, तो यूनिट प्लेस क्या है इसकी, 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, 49। इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 9, तो यहाँ से इस नंबर के स्क्वायर की यूनिट प्लेस भी क्या आ जाएगी, 9। अंडरस्टूड। अब देखते हैं एक बार फिर से, यहाँ पे ये नंबर क्या है हमारा, 951। अभी समझाया बेटा मैंने, इसके स्क्वायर निकालने से पहले हम क्या निकाल लें, इसकी यूनिट प्लेस का स्क्वायर। यूनिट प्लेस पे क्या है, 1, 1 का स्क्वायर कर लें। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो यूनिट प्लेस की डिजिट क्या आ जाएगी, 1। ठीक है जी, 10 सेकेंड का भी काम नहीं है ये हमारा। एक दो पार्ट और करा देती हूँ मैं। अब जैसे मान लो आपके पास इस बुक के अंदर आपका 10th पार्ट देख लेते हैं। 10th पार्ट में दे रखा है इसमें 12796, इतना बड़ा नंबर है, और इसका हमें स्क्वायर में से इसकी यूनिट डिजिट बतानी है। ठीक है जी, तो कैसे निकालेंगे, फटाफट से ये देख लेते हैं, नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या है, 6, तो 6 का स्क्वायर निकाल लो आप। 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 36, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा जी, 6। समझ आ गया होगा बेटा सबको ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड की स्टेटमेंट क्या दे रखी है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। इसने कहा कि ये जो नंबर्स नीचे गिवन है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर्स तो नहीं है, इसने खुद ही बता दिया, गिव रीजन। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें इसका रीजन बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्यों नहीं है। ठीक है जी, तो देखो फर्स्ट पार्ट में, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर इसने दिया जी, फर्स्ट पार्ट में जो दे रखा है 4 5 6 7 ये नंबर है हमारे पास। इसने हमसे कहा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, आपको मैंने प्रॉपर्टी कराई थी जी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ही थी वो हमारी, फर्स्ट तो नहीं सेकंड थी शायद, क्या कि जिसके भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 7 आ जाता है, यानी कि 2 3 7 और 8 ये आ जाता है, या फिर ओड नंबर ऑफ जीरोज, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं जी, कि वो नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यही बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, इसकी यूनिट प्लेस पे 7, तो इसलिए ये नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आप रीजन क्या लिखोगे, यूनिट प्लेस इज 7, यूनिट प्लेस इसकी क्या है 7। अगर 7 यूनिट प्लेस पे है तो हम क्या बोल देंगे, सो दिस नंबर कैन नॉट बी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। एक और करा देती हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ है 64 के बाद 3 जीरोज है। अब बेटा यहाँ पे देखो फिर से वही प्रॉपर्टी लगेगी, क्या कह रहा था ये, अगर ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं, यहाँ पे क्या है, ये ओड नंबर ऑफ जीरोज है ना, कितनी जीरोज हैं 1 2 3, 3 जीरोज हैं। अब 3 क्या है हमारा, ओड नंबर, तो ओड नंबर ऑफ जीरोज हो गई, और अगर ओड नंबर ऑफ जीरोज हो जाते हैं तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा जी, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ आ गया बेटा सबको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखो ये ना बेटा इतना जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज वाली वीडियो में ना बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है सब कुछ। तो आप क्या करोगे, एक बार ना प्रॉपर्टीज वाली वीडियो देख लेना जाके, ठीक है। अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं ना तो आपके क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे फिर। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ओड नंबर और एन इवन नंबर बाय। देखो हमसे पूछा गया है कि कौन से नंबर का जो स्क्वायर है ना वो इवन बनेगा और कौन से नंबर का स्क्वायर जो है ना वो ओड बनेगा। तो बेटा ये भी प्रॉपर्टी मैंने कराई थी, क्या थी प्रॉपर्टी हमारी, कि ओड नंबर का स्क्वायर क्या होता है ओड, इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है इवन। अब यहाँ पे क्या नंबर दे रखा है हमारा 573, तो देखो आप 573 कैसा नंबर है, इसके लास्ट में 3 है, तो ये ओड नंबर है। ये खुद अगर ओड नंबर है तो बेटा इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ओड नंबर। पता चल गया आपको कि इसका स्क्वायर क्या बनेगा, ओड। यही तो इसने हमसे पूछा था कि किस नंबर का स्क्वायर ओड नंबर आएगा और किस नंबर का स्क्वायर इवन नंबर आएगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में इसने कहा 4096, ये नंबर दे रखा है। अब आप मुझे बताओ ये कैसा नंबर है, इसके लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 6 है, तो कैसा नंबर हो जाएगा इवन। और इवन है बेटा तो इसका स्क्वायर भी क्या बनेगा हमारा, स्क्वायर करेंगे तो भी क्या बनेगा हमारा इवन। समझ आ गया बेटा, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी थी हमारी क्या, कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। ठीक है जी, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज ऑल्सो ओड। ठीक है जी, ओड नंबर का स्क्वायर ओड बनेगा, इवन का इवन बन जाएगा। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है ये, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के बीच में कितने हमारे, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, कितने नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे कहाँ पे, लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है जी, आपको देखो प्रॉपर्टीज याद आ गई होंगी, जो प्रॉपर्टीज कराई थी उनमें एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, कि अगर हमारे पास एक नंबर है n, दूसरा नंबर है n+1, तो जी इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर्स के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, वो होते हैं 2n। ठीक है जी, लर्न हो गई प्रॉपर्टी आपको और याद भी आ गई होगी, है ना। तो देखो आप, अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट के अंदर एक तो नंबर है 12 और दूसरा क्या नंबर है जी 13। अब आप देखो क्या यहाँ पे ये, इसको हम क्या सपोज करेंगे n, छोटे नंबर को हम क्या लेते हैं n, तो n हो गया 12 और n+1 कितना है जी हमारा 13। ये 13 n+1 करने से आ जाएगा ना, 12 + 1 13। ठीक है जी, तो n मिल गया हमें, n+1 मिल गया। अब इसने पूछा इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, तो बेटा क्या है फॉर्मूला 2n। तो यहाँ पे क्या लगा दें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, जो भी पूछा गया ना आप उसको एज इट इज लिख दो, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन, किसके बीच में, लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ किस किस का बेटा 12 और
13 का, वो क्या हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएंगे जी 2n, फॉर्मूला था ना हमारा। अब 2n में वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू एन की वैल्यू क्या है हमारी 12, तो 2 इंटू 12 क्या हो जाएगा जी 24। समझ आ गया बेटा सबको। अब देखो इसमें तो आपको लिखने में टाइम लग गया, देखने में थोड़ा ना टाइम लगेगा। देखने में तो आप क्या कर दोगे, जो छोटा नंबर है n की जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो वो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखो आप, सेकंड पार्ट से आपको डायरेक्टली बताना है मुझे, ये 35 है, ये 36 है, तो ये क्या हो गया हमारा n, इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे 2n, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 35 और वो क्या हो जाता है हमारा 70। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा 70। ठीक है जी, इसको आप खुद से लिखोगे, खुद से कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको। देखो क्या दे रखा है इसने, विदाउट एडिंग, ऐड नहीं करना आपको, एंड फाइंड द सम, ऐड किए बिना ही आपको सम निकालना है। ठीक है, और ये क्या दे रखे हैं आपको 1 + 3 + 5 + 7, तो हमें दिख रहा है ये सारे क्या है ओड नंबर्स हैं। तो बेटा मैंने एक प्रॉपर्टी कराई थी, क्या प्रॉपर्टी थी वो हमारी, कि ओड नंबर्स का जो सम होता है हमारा, कंसेक्टिव ओड नंबर्स का, उनका हम सम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। क्या था फॉर्मूला, n²। लर्न हो गया सबको, याद आ गया क्या था फॉर्मूला, n²। ये n क्या है हमारा, n नंबर ऑफ ओड टर्म्स जिनका सम निकालना है। जैसे मान लो 1 + 3 + 5 + 9 7, इनका अगर निकालना है आपको, तो ये कितने हो गए हमारे 4 ओड नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे n की क्या वैल्यू रख देंगे हम 4। ठीक है जी, ये था फॉर्मूला। अब देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर इसमें दे रखा है बेटा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। ठीक है जी, यहाँ तक गिवन है। तो एक बार हम फटाफट से क्या चेक कर लेते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ ओड नंबर्स हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे n कितने हो गए जी यहाँ से 8। अगर मुझे इनका सम निकालना है विदाउट एडिंग, तो क्या कर देंगे जी, फॉर्मूला लगाएंगे n², और n क्या है जी हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 × 8, और आंसर क्या आ जाएगा 64। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। नेक्स्ट देखते हैं जी इसका सेकेंड पार्ट, करना तो आपको खुद ही चाहिए है ना। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको स्टेटमेंट, फिर आप कर लोगे। तो क्या दे रखा है जी इसने, देखते हैं। इसने नेक्स्ट में दिया 1 + 3 + 5, देखो कहाँ तक चला गया, ये 29 तक चला गया है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, इन नंबर्स को काउंट कर लेंगे, ये कितने नंबर्स हैं, है ना। आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं, आप खुद देख लो। देखो 1 से लेकर 29 को छोड़ो, नेक्स्ट पे चले जाओ, 30 नंबर आते हैं ना। तो 1 से लेकर 30, इसके बीच में कितने ओड नंबर्स होंगे, आधे इवन होते हैं और आधे ओड नंबर्स, तो कितने हो जाएंगे ये टोटल, ये 15 बनेंगे हमारे, है ना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर क्या कर दोगे आप, 15 का कर दोगे स्क्वायर, तो कितना आंसर आ जाएगा 225। ठीक है जी, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको नंबर काउंट करने हैं कितने हैं, फिर उसका स्क्वायर निकालना है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारा टोटल सम आ जाएगा। ठीक है जी, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ बेटा, आपको एक बार अच्छे से प्रॉपर्टीज वाली वीडियो देखनी है, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए